भारत के इस राज्य में आपको सबसे ज्यादा भिखारी देखने को मिलेंगे। देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी इसी राज्य में है और यहाँ की लड़कियाँ देश की ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती है। ये राज्य हिमालय की पहाड़ियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों भी इसी राज्य में स्थित है। यहाँ आज भी हाथ से खींचने वाले रिक्शा चलाए जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के एक खूबसूरत राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आप पश्चिम बंगाल के बारे में कई ऐसे रोचक तथ्य और बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साथ ही बंगाल के सैर के दौरान आप कहां कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। पश्चिम बंगाल भारत का आबादी के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या 10 करोड़ के करीब पहुंच गई है। वहीं इसका कुल क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश की जीडीपी की बात करें तो ये $200 बिलियन के आसपास है। बांग्लादेश में साक्षरता दर लगभग 78% है। ये राज्य अपनी सीमाएं भारत में उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम और सिक्किम के साथ साझा करता है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी लगती है। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल ही क्यों है, जबकि ये राज्य भारत के पूर्व में स्थित है, जबकि ईस्ट बंगाल नाम की तो कोई जगह भी नहीं है। असल में आजादी के बाद बंगाल का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, जिसकी वजह से भारत के हिस्से को वेस्ट बंगाल नाम दे दिया गया। 7वीं शताब्दी के दौरान बंगाल को गौड़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यहाँ की मुख्य भाषा बंगाली के नाम पर इस राज्य का नाम बंगाल कर दिया गया। महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी रहे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बात कही थी कि बंगाल जो आज सोचता है भारत वो कल सोचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल के लोगों की सोच ही अलग होती है। वे हमेशा ही दूर तक का सोच कर चलते हैं। इस राज्य ने कई ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है जिनके कारण आज भारत के विश्व में एक अलग पहचान है। स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, खुदीराम बोस और महान क्रिकेटर सौरव गांगुली का जन्म बंगाल में ही हुआ। पद्मश्री से सम्मानित महान जादूगर पीसी सरकार भी बंगाल से ही थे। बंगाल के लोगों में फुटबॉल के प्रति एक अलग ही दीवानगी देखने को मिलती है। देश का पहला फुटबॉल क्लब मोहन बागान कोलकाता में ही स्थापित किया गया। साथ ही भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल का मैदान भी कोलकाता में ही है, जिसे विवेकानंद युवा भारत स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज भी ठीक तरह से स्थापित नहीं हो पाई है। शायद इसी वजह से आज पूरे देश में सबसे अधिक भिखारी बंगाल में ही देखने को मिलते हैं। बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। साथ ही यहाँ सेब, संतरा, अनानास, अदरक और इलायची की भी पैदावार होती है। ये राज्य अपने हैंडलूम और टेक्सटाइल के लिए भी प्रसिद्ध है। बंगाल के हस्तशिल्प के कारीगरों द्वारा बनाया गया सामान हर किसी को आकर्षित करता है। बंगाल में तात की साड़ी सबसे अधिक लोकप्रिय है। यहाँ की महिलाएं जब तात की साड़ी पहनकर तैयार होती हैं, तो बड़ा की खूबसूरत लगती है। वैसे भी बंगाली लड़कियों की खूबसूरती के चर्चे तो बहुत दूर दूर तक है। सुष्मिता सेन, मौनी रॉय, बिपाशा बसु और रानी मुखर्जी जैसी तमाम बॉलीवुड अभिनेत्रियां बंगाल से ही ताल्लुक रखती हैं। इस राज्य का कला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में 5वीं क्लास से ही बच्चों को लिटरेचर और संगीत जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। ऑस्कर सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित महान फिल्म मेकर सचिन सत्यजीत रे भी पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले थे। आज श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह और कुमार शानू जैसे बंगाल के कलाकार पूरी दुनिया में पश्चिम बंगाल का नाम रोशन कर रहे हैं। कोलकाता को पश्चिम बंगाल की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। पश्चिम बंगाल में क्राइम रेट काफी अधिक है। चुनाव के बाद मर्डर जैसी घटनाएं यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चोरी छिपे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहाँ होती है। पश्चिम बंगाल में देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया मौजूद है, जिसका नाम सोनागाची है। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा और कई फिल्मों में भी देखा होगा। यहाँ पर 16,000 से अधिक महिलाएं देह व्यापार के काम से जुड़ी हुई है। कई महिलाओं को तो यहाँ जबरदस्ती कैद किया जाता है, जो चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं पाती। देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में स्थित है। इस स्टेशन का नाम घूम स्टेशन है, जो 2258 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। हालांकि ये स्टेशन एक टॉय ट्रेन का स्टेशन है।
अगर आप कभी बंगाल जाएं तो दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लोग अपनी भाषा बांग्ला को लेकर काफी संवेदनशील होते हैं। भाषा के कारण ही सन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का आजाद हुआ और बांग्लादेश का निर्माण। आज दुनिया के 210 मिलियन से अधिक लोग बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो वहीं असम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बांग्ला भाषा दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट अफ्रीका के देश सीरिया लियोन ने साल 2002 में बंगाली भाषा को अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज नियुक्त किया था। 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा के संरक्षण के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में द लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के दौरान कई युवाओं की मौत भी हो गई। इस आंदोलन और बंगाली भाषा के प्रति लोगों का प्रेम देखते हुए यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया। बंगाल में साल भर कई प्रकार के त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें दुर्गा पूजा राज्य का सबसे प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है। इस दौरान राज्य में एक अलग ही रौनक नजर आती है। जगह जगह मेलों का आयोजन होता है और लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इसके अलावा काली पूजा, सरस्वती पूजा, नबो बोर्शो, डोल पूर्णिमा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राखी पूर्णिमा और जगधात्री पूजा जैसे कई त्योहार पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य और संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिल जाएगी। छऊ नृत्य, मुखोटा नृत्य, लाठी, संथाल, टूसू, गंभीरा, ब्रीता, घराना और ठुमरी जैसे नृत्य पश्चिम बंगाल की पहचान है। खाने के मामले में भी बंगाली लोग सबसे आगे रहते हैं। बंगाल का रसगुल्ला भला किसे पसंद नहीं। सन 1868 में नोबिन चंद्र दास नाम के व्यक्ति द्वारा रसगुल्ला का आविष्कार किया गया। इसके अलावा चनार पैलेस, चोम चोम, कालोजम जैसी बंगाली मिठाइयाँ भी पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। दाल पटोरी, धोकर, दलना, मोचर, घोंटो, शुक्तो, लूची, चोलर दाल, कोचूरी, चॉप कटलेट, तेली भाजा, बेगुनी, काटी रोल और फुचका सहित 100 से अधिक प्रकार की मछलियाँ और कई प्रकार का सी फूड बंगाल में खाया जाता है। चलिए अब हम आपको बंगाल के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुंदरबन की। ये दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव के जंगल है। साथ ही रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़ भी माना जाता है। इसे यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। यहाँ पर आप जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इसके अलावा आपको कई राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिल जाएंगे। सिंगलीला नेशनल पार्क, बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बक्सा टाइगर रिजर्व और जलदापारा नेशनल पार्क की भी सैर आप कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो संदूक फू के पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी भी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में घूमने के लिए भी कई बेहतरीन जगह मौजूद है। विक्टोरिया मेमोरियल में घूमने के लिए हर साल लाखों सैलानी कोलकाता आते हैं। शहीद मीनार, साइंस सिटी, अलीपुर चिड़ियाघर, बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसी अनेक जगह आप कोलकाता में घूम सकते हैं। सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख हिल स्टेशन है। कलिम्पोंग अपने बौद्ध मठों के लिए विख्यात है। दीघा का बीच भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गंगा सागर वो जगह है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कूच बिहार अपने रॉयल पैलेस के लिए मशहूर है, तो वहीं मुर्शिदाबाद में आप हजारद्वारी पैलेस का दीदार कर सकते हैं। मिरिक के चाय के बागान, झीलें और पहाड़ियां भी काफी आकर्षक और सुंदर है। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का घर हुआ करता था, जहां पर आज एक म्यूजियम बना दिया गया। इसके अलावा पुरुलिया, वर्धमान, विष्णुपुर, बक्खाली, मायापुर, हुगली, तारापीठ, मंदारमणि, गोपाल जी मंदिर और गौर मालडा जैसी अनेकों जगह आप पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप बंगाल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन सभी जगहों को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कर ले। तो दोस्तों, ये था भारत का एक अनोखा और शानदार राज्य पश्चिम बंगाल। उम्मीद करते हैं कि आपको इस राज्य के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। अगर आप कभी बंगाल गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ अवश्य साझा करें, और जो लोग बंगाल नहीं गए हैं वो हमें बताएं कि अगर आपको बंगाल जाने का मौका मिले तो आप कौन सी जगह सबसे पहले घूमना पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।